तो हम जब भी कभी नया लैपटॉप परचेज़ करते हैं तो वहाँ पे हमें 2 ड्राइव ही देखने को मिलती हैं माई पीसी में। तो उसको हम देखेंगे कि 2 से 3 ड्राइव कैसे बनाएं और 3 से 4, और जितनी आप चाहें उतनी आप ड्राइव बना सकते हैं। तो यहाँ पे वही मैं आपको बताऊंगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको दिस पीसी पे जाना है, यहाँ पे राइट क्लिक करके मैनेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप दिस पीसी को खोल करके इसके अंदर यहाँ पे आपको ये मैनेज वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आप इस पर जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का पैनल ओपन हो जाएगा, जो कंप्यूटर मैनेजमेंट जो ऊपर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा डिस्क मैनेजमेंट। तो जब आप डिस्क मैनेजमेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगी कि आपके पीसी में कितनी डिस्क बनी हुई हैं। तो यहाँ पे मैं इसे ज़रा मैक्सिमाइज़ कर लेता हूँ ताकि पूरी स्क्रीन में हमें अच्छे से दिख पाए। अब यहाँ पे जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, यहाँ पे एक सी ड्राइव है और एक ई ड्राइव है। अब जैसे कि मुझे यहाँ पे ड्राइव एक्सपेंड करनी है, इन दोनों से मुझे एक तीसरी ड्राइव और बनानी है। तो मैं क्या करूँगा, तो ड्राइव बनाने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हम 20 GB की जैसे ड्राइव बना रहे हैं, तो वो ड्राइव जब हम बनाएंगे तो वो 20 GB डेटा हम कौन सी ड्राइव से खींचेंगे। या तो वो सी ड्राइव हो सकती है या वो ई ड्राइव हो सकती है। ई की जगह आपके कुछ और भी नाम लिखा हुआ हो सकता है। तो यहाँ पे जैसे कि दिखा रहा है 97 GB का डेटा है ई में। तो मैं इससे 20 GB निकालूंगा। तो मैं राइट क्लिक यहाँ पे करूँगा और इसके बाद मैं श्रिंक वॉल्यूम पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे ये मेरे से पूछेगा कि मुझे कितनी GB की ड्राइव श्रिंक करनी है। तो जैसे कि मुझे 20 GB चाहिए, तो वैसे मैं बता दूं कि 1 GB में 1024 MB होते हैं, लेकिन हम जनरली यही मानेंगे कि 1 GB में 1000 MB को लेकर चलेंगे। तो जैसे कि मुझे 20 GB डेटा निकालना है, तो मैं 20 GB की जगह मैं 20,000 MB में यहाँ पर फीड करूँगा। तो यहाँ पर मैं 1 मिनट लिख देता हूँ 20,000 MB। तो यहाँ पे जैसे मैंने 20,000 MB का डेटा फीड कर दिया कि मुझे 20,000 MB डेटा चाहिए। तो जैसे मैं यहाँ पे श्रिंक पे क्लिक करूँगा तो एक हमारे यहाँ पे ओपन हो जाएगी फाइल। 19.53 GB की है। कुछ पॉइंट इसलिए कम हो गया क्योंकि 24 MB एक्स्ट्रा होती हैं, तो वो हमने काउंट नहीं की। तो यहाँ पे साइड में एक ड्राइव बन के आ गई है जो अभी अनलोकेटेड है। इसको हमें नाम देना है कि हम कौन सी नाम से इसे सेव करेंगे। ये प्रोसेस पूरी 2 टर्म में कंप्लीट होती है। पहले में हमें डेटा श्रिंक करना होता है और दूसरे में हमें डेटा को नाम देना होता है, उसे लोकेट करना होता है। तो जैसे कि मुझे अभी इसे लोकेट करना है, तो मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा और ऊपर ऑप्शन मिल रहा है न्यू सिंपल वॉल्यूम। तो जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे कुछ ऐसा पैनल आएगा जहाँ पे आपको नेक्स्ट कर देना है। फिर यहाँ पे आपको जो भी आपने 20,000 MB भरा है वो वहाँ पे फिर से आप नेक्स्ट कर देंगे। फिर यहाँ से आपको नाम पूछेगा कि आपका नाम क्या रखना है। अब यहाँ पे डी आ रहा है, रिकमेंड कर रहा है कि मेरे को लोकल डिस्क डी नाम से आएगी। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, एफ एच जे ए से लेकर जेड तक पूरे हैं, आप कोई भी रख सकते हैं। मैं अभी चेंज नहीं करना चाहता, तो मैं यहाँ पर नेक्स्ट कर दूँगा। और नेक्स्ट करने के बाद और फिर ये वाला सिस्टम आ जाएगा। इस पैनल में भी आपको नेक्स्ट कर देना, आपको कुछ नहीं करना है अभी। और फिर यहाँ पे फिनिश कर देना है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि एक न्यू वॉल्यूम डी बन के आ गई है। हमारी नई ड्राइव आ गई है 19.4 GB की। अब जैसे कि मज़े में सोच लीजिए, आपने बहुत सारी ड्राइव बना ली। अब आपके पास छोटी छोटी कम स्पेस बचेंगी, जैसे 19 GB, 5 GB, 5 GB, 10 GB करके आपने बहुत सारी फाइल्स बना ली। अब आपको इतनी सारी फाइल्स नहीं चाहिए, अब आप उनको हटाना चाहते हैं। तो आप एक बात ध्यान रखें कि जो भी फाइल आपने जिसमें से निकाली है वो उसी में जाके मर्ज होगी। अब जैसे कि मैंने न्यू सिंपल वॉल्यूम डी जो फाइल निकाली है वो मैंने ई से निकाली है 20 GB। तो जब मैं इसको डिलीट करूँगा तो वो ई में ही जाके जुड़ेगी, ना कि सी में जाके जुड़ेगी। तो इस बात का आप ध्यान रखें। तो जैसे कि आपने इसी तरह से आप बहुत सारी फाइल जब बना लेंगे, तो जब मैं आपको बताता हूँ कि इसको हटाना कैसे है, तो इस फाइल को हटाने के लिए जैसे हम यहाँ पे जाएंगे लोकल डिस्क डी में, और यहाँ पे हम जब राइट क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन मिलेगा डिलीट वॉल्यूम का। तो यहाँ से हम डिलीट वॉल्यूम से कर देंगे तो ये हमें वार्निंग देगा कि आप डिलीट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। तो मैं यहाँ पे यस कर देता हूँ और मैं इस वॉल्यूम को डिलीट कर देता हूँ। अब फिर से ध्यान रखें, ये भी प्रोसेस 2 टर्म में ही कंप्लीट होगी। जैसे मैंने डिलीट पे ऑप्शन क्लिक किया तो अभी ये डिलीट तो हो गई, लेकिन अभी ई में जाके मर्ज नहीं हुई है। अगर हमें इसे मर्ज करनी है, अब जैसे कि देखो मैंने आपको बताया था ना कि जो फाइल हम डिलीट करेंगे तो वो वहीं पे जाके ऐड होगी जहाँ से हमने उसे निकाला था। जैसे कि हमने ई ड्राइव से इसे निकाला था। तो जब मैं सी में यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं आएगा एक्सटेंड वॉल्यूम। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक्सटेंड वॉल्यूम शो नहीं हो रहा है क्योंकि ये फाइल हमने ई से निकाली थी। अब जैसे मैं ई पे राइट क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा एक्सटेंड वॉल्यूम का, और जैसे मैं एक्सटेंड वॉल्यूम पे क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पे नेक्स्ट करके और वो पूरा का पूरा जो डेटा है वो यहाँ पे इसमें ऐड हो जाएगा और वो फाइल हमारी वहाँ से डिलीट हो जाएगी। तो आप इस तरीके से कितनी भी फाइल और कितनी भी ड्राइव बना सकते हैं, और उन ड्राइव अगर ज़्यादा बन जाए तो उनको आप कंबाइन करके किसी एक में भी फिट कर सकते हैं। अब जैसे कि आपने पहले ही ड्राइव बना रखी हैं बहुत सारी, अब आपको स्टोरेज कम दिखा रहा है लोकल डिस्क सी में, तो आप ये चेक कर लें कहीं सी से आपने ड्राइव तो नहीं निकाली है। अगर उन्हें निकाली हैं तो उनका डेटा कहीं और शिफ्ट करके वो वाली ड्राइव जो है आप सी में फिट कर देंगे तो सी की स्टोरेज बढ़ जाएगी, तो उससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा।
तो ये काफ़ी इजी स्टेप हैं और आप 2-3 मिनट के अंदर ही अपनी जो पूरी ड्राइव हैं उन्हें मैनेज कर सकते हैं और कितनी भी बढ़ा सकते हैं, कितनी में घटा सकते हैं। आई होप आपको वीडियो यूज़फुल लगी होगी और तब तक मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद।